जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से अपने सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। साथियों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो DESW की वेबसाइट पर अपलोड हुई है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का जो सरकारी चैनल है, जो रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है डिपार्टमेंट, उसके चैनल पर भी अपलोड हुई है, यूट्यूब पर भी अपलोड हुई है। और उसमें जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने OROP के लिए क्या बोला और उनका क्या कहना है, उन्होंने सीधे और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर संकेत भी दिया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनें कोर्ट में भी गई हैं और कितना पैसा आज तक गवर्नमेंट ने दिया है। उन सभी चीज़ों का खुलासा इस वीडियो में किया गया। हालांकि ये वीडियो बहुत कम लोगों ने देखी है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाया गया है। और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि OROP में किसी भी रैंक के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और जिनकी पेंशन पहले से ही ज़्यादा थी उनकी ना बढ़ाकर उनको घाटा नहीं किया गया है। यानी कि उनका सीधा और स्पष्ट तौर पर इशारा था कि जो जेशोज और ऑनरेडी की पेंशन जो नहीं बढ़ी है, उसका कारण कहीं ना कहीं OROP में पहले की ही प्लानिंग थी कि इनकी पेंशन ना बढ़ाई जाए। तो देखें डायरेक्टर क्या बोले और आपके उनके विचारों पर आपका क्या खंडन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो देखें ये। जैसा कि आपने इस डिपार्टमेंट के बारे में बताया, देखा जाए तो इसके 4 मुख्य काम हैं। पहला, पेंशन प्रदान करना और आर्थिक सहायता देना। दूसरा, पूर्व सैनिकों को रीसेटलमेंट यानी उनके लिए पुनर्वास कार्यक्रम सुनिश्चित करना, जिसका जिम्मा डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट पर है। तीसरा, पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना। और चौथा, उनकी उलझनों और शिकायतों का निवारण करना। यहाँ जब मैं कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रही हूँ तो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बताना बेहद जरूरी है। सर, हमारे लिसनर्स को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको कि OROP आप कह रहे हैं, वह सरकार की एक बहुत समझी हुई और नापी तौली व्यवस्था है, जो कि सेना में जो पेंशन वितरण होता है उसके अंदर जो विसंगतियां होती हैं, जिस पर कि बहुत वर्षों से सेना के लोगों के द्वारा यह एक सोच था, एक भावना थी कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। अब एक ही रैंक का व्यक्ति है, मेजर जनरल है जैसे कि, या सूबेदार ही है। अब अलग अलग वर्ष में जो रिटायर किया है उसका पेंशन अलग अलग हो जाए। किस वर्ष रिटायर किया उस पर भी निर्भर करता है, रैंक पर ही निर्भर नहीं करता। तो ये सोच सैनिकों में भी थी, उनका ये इच्छा थी कि इसको किसी तरह से दूर किया जाए। इसकी ये जो विषमता है, सरकार ने भी ये सोचा। और जब ये नई सरकार 2014 में जब आई तो सबसे पहला जो कदम उठाया कि ये विसंगतियां को, इतनी महत्वपूर्ण हमारी जो संस्था है, सेना है, उसमें इसको अलविदा किया जाए और हम फिर ये 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में आए। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर P हरि प्रसाद सर, जॉइंट सेक्रेटरी DESW भी हैं और वे 1 रैंक 1 पेंशन कितनी अहम योजना है इसके बारे में हमें बता रहे हैं। एक महत्वपूर्ण डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। 1 रैंक 1 पेंशन पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया है फॉर ऑल दी आर्मड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, अक्रॉस ऑल दी रैंक्स विथ इक्वल रैंक, इक्वल पे, इक्वल पेंशन। और एक पॉलिसी 5 प्रिंसिपल के अंतर्गत उनको अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट 2015 नवंबर 7 को। और इस साल हम उसका 10th ईयर एनिवर्सरी भी हम लोग मनाने जा रहे हैं 7 नवंबर को। अभी तक सरकार करीब 1,10,000 करोड़ इस OROP के प्रति एडिशनल खर्चा किया गया है। तो मेन मुद्दा यही रहा कि हर एक 5 साल में इक्वलाइजेशन करना है और उसका प्रीवियस ईयर का डाटा लेकर के एवरेज तक, जो न्यूनतम वाले को एवरेज तक लाना है और जो ज़्यादा पा रहे हैं उसको कोई नुकसान ना करके उसको प्रोटेक्ट करना है। यही OROP का बेसिक प्रिंसिपल है। और ये कुछ
एसोसिएशन जो हैं अपना प्राइवेटली गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, और ये महत्वपूर्ण पॉलिसी को 3 मेंबर बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड भी किया गया है कि ये पॉलिसी में ना आर्बिट्ररीनेस है, ना कोई भेदभाव नहीं है, और ये पहले जैसे बताया गया है वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। किसी से भेदभाव नहीं किया है, जो पॉलिसी में लिखा गया है उसी का अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जी नितिन सर, मैं फिर से आपकी ओर रुक कर